जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट उठाया है ये बिल्कुल गुरबा को मारने के मुतरादिफ है। निगरान हुकूमत आई है, इसका तो ये मैंडेट ही नहीं है। इसका काम है जस्ट 90 डेज में इलेक्शन करवाए और हो जाए। गरीब को ही दबाने वाली बात है, सिर्फ गले को नहीं पूरे गरीब को दबाने वाली बात है। तो फिर क्या होना चाहिए? सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना चाहिए बजाय इसके कमर्शलाइज करें। 3 सर्विसेज है हमारे मुल्क में, उन तीनों को बिजनेस बनाया हुआ है पाकिस्तान में। ये गरीब बच्चों के लिए ये कोई अच्छा जो है वो स्टेप नहीं लिया जा रहा, बजाय इसके कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इंसेंटिव्स दें। सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकारी कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। फटे हुए टाट, वहाँ से हमने तालीम हासिल की और मैं खुद MB MA हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 17 का ऑफिसर हूँ। ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि तालीम के जो वजीर हैं वो सोए हुए हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ से। मैं हूँ मुनीर खान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गरीब के बच्चे का गला दबाने की कोशिश, सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो आइए इस पे बात करते हैं आवाम से। जी मेरे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। आप पहले भी देखें पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो इंटरनेशनली बहुत कम है, तो इसलिए आई थिंक कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सरासर जुल्म है, गलत बात। देखें जब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट हो जाएंगे तो प्राइवेट वाले तो अपनी मर्जी की फीसें रखेंगे और गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकेगा। बिल्कुल, जो थोड़े बहुत पढ़ा भी रहे हैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की फ़ीस कम है, लेकिन अगर वो भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वो सारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। अभी ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों की फीसें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जैसे मेरा और आपके ज़माने का जो दौर था, 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये 8 रुपये फीस दे के हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज तो जनाब प्राइवेट स्कूलों का हाल ही नहीं है। तो क्या ये गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए? बिल्कुल जी सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो निगरान सेटअप आया हुआ है, आई थिंक इसका मैंडेट भी नहीं है। ये इतनी बड़ी लेजिस्लेशन कर भी नहीं सकते, तो बिल्कुल भी नहीं करना नहीं चाहिए। ये गलत बात है, ये होना भी नहीं चाहिए ऐसे। बहुत शुक्रिया जी। जी मेरे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। गरीब के बच्चे का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूल जितने भी हैं वो अब प्राइवेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी सरकारी स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। देखें गांव वगैरह में जो लोग होते हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, इसी वजह से कि फ़ीसें कम है। वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना अखराजात नहीं, उनके पास इतना बजट नहीं होता, तो एक तलीम ही रह गई है जो सरकारी है, जो फ्री मिल रही है। अब वो भी अगर नहीं मिलेगी तो गरीब का बच्चा किधर जाएगा? इस लिहाज से ये बहुत ही गलत बात है। अब हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इसको ख़त्म किया जाए ताकि गरीब का बच्चा पढ़ाई अदा कर सके। सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट होने जा रहे हैं, गरीब के बच्चे का गलत बने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें मैं इस पर गुजारिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट उठाया है, ये कदम जो उठा रही है गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गुरबा को मारने के मुतरादिफ है। और दूसरी बात, ये जो निगरान हुकूमत आई है, इसका तो ये मैंडेट ही नहीं है। इसका काम है जस्ट 90 डेज में इलेक्शन करवाए और जाए। जो इस मुल्क के साथ, जो इस पब्लिक के साथ ये एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट, जो निगरान गवर्नमेंट और ये जितना सेटअप आया है, ये इंतहाई जलील किस्म के लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल इस कौम के साथ वो नाइंसाफ़ी की है जो 76 ईयर में नहीं हुई। और यहाँ से एक बात और करता जाऊँ, ये जो गवर्नमेंट के जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इन्होंने इनके जो स्कूल जितने किए हुए हैं, अभी मैं रिसेंटली, मेरा शेखुपुरा से तल्लक है, शेखुपुरा में मुझे एक सुबह एक फ़ीमेल की कॉल आई कि जो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट ये गवर्नमेंट स्कूल के, वो कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड पर डे 700 रुपया कमा के ला रहा था और मैं 2 बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। अभी मुझे कॉल आई है स्कूल से कि आप जो है वो 3000 रुपया पर बच्चे का भेजें, तो देन आप स्कूल को भेजें। इससे बड़ी, इससे नकवी के लिए, इससे जो सेटअप, निगरान सेटअप के लिए इसकी ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है कि एक गरीब का बच्चा जो थोड़ा बहुत इस सिस्टम में सरवाइव कर रहा था, वो इसको भी जनाब उसको लेके बैठ गए हैं। मामला बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। गरीब के बच्चे का गला दबा दिया गया है। सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट हो गए तो क्या बनेगा?
उन गरीब के बच्चे का सर ये जो बहुत, बेचारे पढ़ ही ये नहीं बहुत सकते। बड़ा जुल्म है और ये अवाम के साथ ज्यादती है। ये जुल्म नहीं होना चाहिए, इसको जुल्म को बंद करना चाहिए। ये गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। जो बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे अब वो कहाँ जाएंगे? वो तालीम जो फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये जुल्म बंद होना चाहिए। ये जुल्म बंद होना चाहिए जनाब, ये जुल्म बंद होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंटों से बात करना जरूरी है। जी बेटे ये बताइए, सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जाहिर बात है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सोर्स जो गरीबों के पास यही होता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ा सके अपने बच्चों को, वो प्राइवेट तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये जुल्म ही हो रहा है उन पर। गरीब के पास एक ही सोर्स होता है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो भी बंद हो गया तो गरीब कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, गरीब के बच्चे का गलत दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकारी कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? या ये है कि जो सरकारी स्कूल है उसको इस लेवल पे ले आए क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई जाए भी ना? क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरी भी यही स्टेटमेंट है, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये है कि गवर्नमेंट स्कूल का लेवल इस तरह से होना चाहिए कि ताकि वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह लोगों को जाना ना पड़े, क्योंकि आम जो मीडियोकर तबका हमारा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय कायम नहीं है। सर सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, फीसें बढ़ रही हैं। नहीं सर, प्राइवेट होना नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल को सरकारी रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उस प्राइवेट स्कूल जो है वो होने ही नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कूल को इस लेवल पे ले आएँ कि ताकि प्राइवेट स्कूल बने भी ना। जनाब आप तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सारे प्राइवेट कर दो। गलत कर रहे हैं ना, ये नहीं है, ये तो गलत कह रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, हम लोग इस चीज़ की कतन भी तायद नहीं करेंगे। देखिए मैं और आप हम सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। आपके ज़माने में 3 पैसे या 4 पैसे होगी फीस। मैंने 5 रुपये फीस दी हुई है सेंट्रल मार्ट स्कूल समनाबाद में, 5 रुपये। कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80% लोग जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ के CSP अफसर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो की पोस्टों पे गए हैं 2021 या 22 में वो सरकारी स्कूल में से पढ़ के गए और टाटों में बैठ के पढ़ के गए हैं। फर्श और फटे हुए टाट, वहाँ से हमने तालीम हासिल की और मैं खुद MB MA LLB हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 17 का ऑफिसर हूँ। ये बात नहीं है, बात यह है कि हमारे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि तालीम के जो वजीर हैं वो सोए हुए हैं और नीचे वाला जो तबका है वो कोई ख्याल नहीं कर रहा। जो ब्यूरोक्रेसी हमारी कह रही है उसको मनोवन माना जा रहा है बस। अच्छा ये दसो ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ जी हाँ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇਗਾ? नहीं पढ़ सकेगा, ਹੁਣ भी नहीं पढ़ सकेगा। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ ਸਕਦਾ। और पढ़ सकते तो ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੀਏ। नहीं आप क्या कहते हैं, आप प्राइवेट हो जाए या ना हो? ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਇਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ 15-16,000 ਰੋਟੀ ਕਾਇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ पोजीशन। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ही फजूल बात है यार, ये इसमें होना चाहिए प्राइवेट कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना। मैं और आप हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़े, टाटों में बैठते रहे हैं। बिल्कुल से ऐसे ही एक है। दफा देखा भी था आपको, आप टाट के ऊपर बैठे हुए थे, टाट नीचे फटा हुआ था। आपने किधर देख लिया यार? आपके स्कूल में देखा था। चलो देख अच्छा लिया। ये देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये जो हुकूमत हमारी कर रही है सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने वाला काम, ये तो गरीब के गले को दबाने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, बल्कि गरीब को ही दबाने वाली बात है, सिर्फ गले को नहीं, पूरे गरीब को दबाने वाली बात है। तो फिर क्या होना चाहिए? सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बजाय इसके कमर्शलाइज करें। 3 सर्विसेज है हमारे मुल्क में, या पूरी दुनिया में 3 डिपार्टमेंट सर्विसेज के हैं, उन तीनों को बिजनेस बनाया हुआ है पाकिस्तान में। मसलन कौन कौन से? एजुकेशन, हेल्थ और जुडिशरी, तीनों बिजनेस बने हुए हैं। तीनों बिजनेस बने हुए हैं जिनको सर्विसेज के लिए होना चाहिए। गरीब आदमी का बच्चा क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेगा? गरीब आदमी के पास गवर्नमेंट स्कूल अभी भी नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, वो सारे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कोई फूल बेच रहा है, कोई छोटा कोई और चीज़ बेच रहा है। अगर उन्हें पढ़ने का शौक़ होता तो फिर वो जाते स्कूल। ये भी तो एक मामला ना, महंगाई का ज़्यादा जोर से महंगाई पे होना चाहिए। महंगाई अगर कम होगी तो गरीब को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ वो उसका बच्चा स्कूल जा सकता है। जब उनके घर के अखराजात ही नहीं पूरे होंगे तो वो क्या करेंगे? फिर वो तो स्टडी के पीछे भागेंगे नहीं, वो तो रोज़ी के पीछे भागेंगे। ये चीज़ है, बस ये गवर्नमेंट को समझ आना चाहिए, अगर वो समझ आती है उनको। बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, गरीब का बच्चे का गला दबाया जा रहा है,
गरीब का बच्चा पहले स्कूल नहीं जा रहा महंगाई की वजह से, अब तो मजीद ही नहीं जा सकेगा, क्या कहेंगे आप? सर इट्स अनफॉर्चुनेट टू से डैट कि हमारे यहाँ जो सारा सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो पहले ही कोलैप्स हो चुका है। इतनी पैथेटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं। गुर्बत की वजह से गरीब बेचारे का बच्चा क्या करेगा? उसके पास तो पहले ही सरमाया नहीं है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए अच्छे इदारों से। तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, दैट इज़ अ रॉन्ग इनिशिएटिव, स्पेशली अगेंस्ट द पुअर क्लासेस इन आवर सोसाइटी। तो ये गरीब बच्चों के लिए ये कोई अच्छा जो है वो स्टेप नहीं लिया जा रहा, बजाय इसके कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इंसेंटिव्स दें। ऐसे प्रोग्राम शो करें कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकती, स्पेशली डेफिनेटली स्टडी के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। तो अगर ये बजाय इसके कि ये बच्चों को अच्छे अच्छे जो इंसेंटिव्स दें, ये सारे स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, तो ये तो मतलब यूँ समझे कि आप अपने तालीमी निज़ाम को प्रॉपर्ली डिमिनिश करने वाली बात ही है। तो मैं तो इसके हक में बिल्कुल जो है नहीं हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करे, स्पेशली गरीब बच्चों को, और उनके लिए अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स होने चाहिए और इंसेंटिव्स होने चाहिए। उनको कभी भी प्राइवेट नहीं करना चाहिए तमाम सरकारी इदारों को। बहुत ज़्यादा ज़्यादती है ये तो। आगे ही अवाम पढ़ा नहीं रही बच्चों को, उनके सरकारी स्कूलों में आके इनको कि सरकारी स्कूलों को सहूलतें दें, टीचरों को सख्ती करें उनके ऊपर कि बच्चों को स्टडी ज़्यादा कराएं, उनके ऊपर सख्ती की जाए, प्राइवेट ना किया जाए इनको। वो गवर्नमेंट ये समझे कि वहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं हैं, छुट्टियाँ करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, वो हुक्मरानी खत्म होनी चाहिए। प्राइवेट सरकारी स्कूलों को सहूलत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को मौसर होनी चाहिए कि बच्चे जाएँ, गरीब के बच्चे जाएँ, उनको सहूलत अच्छी मिलनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि आवाम का ये कहना है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कभी नहीं होना चाहिए, गरीब के बच्चे का गला कभी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा तो पहले ही नहीं पढ़ रहा। महंगाई इतनी हो गई है, माशी कत्ल पहले ही इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है। अगर किसी गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, 2, 4, 10 रुपये 20 रुपये फीस दे के अपनी तालीम हासिल कर रहा है, तो क्यों उसका गला दबा रहे हैं? तो जनाब बात यह है कि सरकारी स्कूल के जितने टीचर्स हैं उन पर सख्ती करनी चाहिए कि वो टाइम पर अपनी ड्यूटी दें ताकि बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके साथ ही अगली वीडियो तक अपने खादम मुनीर खान को, कैमरामैन उस्मान बाजवा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।